नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक हैं। इस बार जो चुनाव होना है वो किन मुद्दों पर होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा लाइट का, पानी का। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव लगभग 6 माह बाद है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में हम लोग भी निकल आए हैं अपनी चुनावी यात्रा में, जिसमें आज हमारी टीम का पहला पड़ाव है 223 बवीना विधानसभा के बवीना छावनी नगर में। यहाँ हम लोगों की राय जानेंगे। बवीना विधानसभा के विषय में हम आपको बता दें कि यहाँ अभी जो विधायक हैं वो हैं राजीव सिंह पारीछा, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा, वह विधायक बने। उन्होंने पहला चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के युवा नेता यशपाल सिंह यादव को हराया था। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि इससे पहले जो यहाँ के विधायक रहे हैं वो केपी राजपूत रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के थे। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही अहम होता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव का रास्ता दिल्ली तक जाता है, इसीलिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हरिदास। बाबूजी, कहाँ निवास करते हैं आप? इस बिहार कॉलोनी बमीना। बाबूजी, इस बार विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक हैं। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? अरे अब किन मुद्दों पे? आपकी नज़र में क्या मुद्दा है जो रहेगा इस बार? जो हमारा वही मुद्दा है जो योगी ने किया है, वो हमारी समझ से सही किया है और उन्हीं को वोट देंगे लोग। सही थी। आपको लगता है बवीना विधानसभा का विकास हुआ है इस सरकार में? जो विधायक, वर्तमान विधायक ने जो वादे किए थे जनता से, वो क्या पूरे हुए या नहीं हुए, कि अभी इंतजार है आपको? अभी कुछ पूरे हो गए, कुछ बाकी होंगे तो भी हो जाएंगे। देखो, हम तो बीजेपी वाले हैं, शुद्ध लोग। वर्तमान विधायक से हाँ। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आपको क्या लगता है कि नई सरकार का जो गठन होगा वो किन मुद्दों पर होगा? भाजपा सरकार आएगी। गुंडागर्दी पे, बेरोजगार पर और फैक्ट्रियों पर, किसानों के लिए। आपको लगता है जो विकास के वादे किए गए थे बवीना विधायक द्वारा या योगी सरकार द्वारा, वो वादे पूरे हुए हैं? बवीना में विकास हुआ है? और हाँ, हुआ है विकास। गुंडागर्दी खत्म हुई है और ये विकास कार्य किए गए हैं। अभी अपने सुमंगल योजना चल रही है, सुकन्या योजना चल रही है, गैस वाली योजना चल रही है, आवास की योजना चल रही है। सभी योजना सफल हैं और योगी सरकार से सब प्रसन्न है सरकार, और राजीव सिंह विधायक द्वारा बनेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भविष्य सिंह। सर, कहाँ निवास करते हैं आप? मैं बवीना निवासी हूँ। भाई साहब, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। किस मुद्दे पर आप इस बार सरकार को चुनेंगे? जैसा देखा जाए, अभी जो भी अपने एरिया में जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें कई चीज़ें, जैसे कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे हर चीज़ पे काबू किया, वैक्सीनेशन किया। बाकी अब विकास धीरे धीरे हो रहा है। कोरोना काल का जो थर्ड लहर है वो ना आए, तो बेशक हम योगी सरकार को फिर से चुनेंगे कि वो आगे अपने कार्यकाल में सारे विकास करे यहाँ पे और सारी चीज़ें वो आगे बढ़ाए। बस प्रॉपर बवीना विधानसभा की बात करें, हाँ, तो ये विधायक ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए हैं? उनसे अभी नहीं हुए हैं। नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। बस वादा करते हैं, करते कुछ नहीं है। कौन है वर्तमान विधायक? वो राजीव पारीछा। क्या उन्होंने जो वादे जनता से किए तो अभी तक पूरे नहीं हुए? नहीं हुई। क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का इस बार जो आपको नज़र में रहेगा कि उनको देखते हुए आप वोटिंग करेंगे? अब देखेंगे, जैसा सब करेंगे हम भी साथ में करेंगे, लेकिन उनका काम है जनता का सेवा करना, जो भी वादा किया उसको पूरा करना, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। महिला सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार का कहना है कि महिलाओं को सशक्त किया गया है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। आप सरकार की इस बात से संतुष्ट हैं? जी। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज चौटाला, बवीना से। 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं।
आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे नई सरकार का गठन होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में शासन चल रहा है, वर्तमान में जो सरकार है, वो मेरे ख्याल से और साहब मुझे लगता है कि जनता के भी हिसाब से सरकार बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया सरकार चल रही है। भैया, आप कहाँ निवास करते हैं? ग्राम टपरियन शुभ नाम क्या है आपका? राघवेंद्र यादव। राघवेंद्र जी, जो बवीना विधानसभा है 223, यहाँ जो विधायक जी ने वादे किए थे और जो विकास है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम तो। जो बोला था वो तो हुआ ही नहीं आज तक। सड़कें देख लो तुम, मच्छर मलेरिया की दवाई भी किंचाव नहीं, छिड़काव नहीं हुआ। कुआ खेत देख लो, रास्ते देख लो, नाली देख लो, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। जो बोला था वो तो हर कुछ भी नहीं हुआ उसमें तो। और सुधार के लिए उन्हें जनता के बीच में आना चाहिए, रहना चाहिए। जो वादे किए अपने वादों पे भी रहना चाहिए उन्हें, और सबसे मिलजुल के रहेंगे तो उनका सपोर्ट भी होगा। लेकिन उन्होंने कुछ वो लायक की काम ही नहीं किए जो हम उनको सपोर्ट करें। अब आने वाली सरकारी में जो भी आएगा, अच्छा जिसने काम किया है, काम जिसने किया है वो तो आएगा ही। और जो काम बोलता है, काम बोलता था, समझ रहे हो, काम बोलता है तो काम ही बोलेगा। अब तो 2022 में जो बदलाव होगा, बहुत ज़बरदस्त बदलाव होगा वो। योगी सरकार भी विकास पर, अपने काम पर वोट मांग रही है, तो आपको क्या लगता है किसका काम बोलेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो जिसका काम धरातल पर है वही काम दिखता है, और जो काम दिखता है वही बिकता है। जो दिखेगा तो बिकेगा। ऑब्वियसली यही बात है। जैसे रोज़गार के आपने वादा किया है रोज़गार देने का, कितने रोज़गार दिए आपने? आपने केवल टेंडर पास किए हैं, लेकिन रोज़गार धरातल पर आपने किसी को नहीं दिया। जितने फॉर्म्स निकाले, जितने कुछ भी आपने फॉर्म, कम से कम लाखों फॉर्म निकाले हैं, लेकिन फॉर्म निकाल करके फीस वसूलते हैं आप तो। ये आप बखूबी जानते हैं। उस पैसे का मिसयूज़ करते हैं। मतलब हम स्टूडेंट लोग कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे लाते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, उस पैसे का बाद में क्या स्टे लगा देते हो, कुछ कर देते हो। किसी भी भर्ती को आपने क्लियर करवा पाया है क्या आजकल? आप बताएं। इस वजह से हम कैसे भरोसा करें कि ये सरकार आगे काम अच्छा करेगी और बेटर करेगी? योगी सरकार कहती है कि उन्होंने माफिया मुक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश को, और इस वजह से सुरक्षा की भावना हर नागरिक में है। आप कहाँ तक इस बात से संतुष्ट हैं? ठीक है, आप कह रहे हो कि माफिया मुक्त है, लेकिन कांड तो हर रोज़ होते हैं। नोएडा कांड जो अभी हुआ है देख लीजिए, ये तो वर्तमान का ही है ना। ये कहाँ से? धरातल पर तो यही है। जो चीज़ धरातल पर है वही हम बताएंगे आपको। भाई साहब, आपका नाम क्या है? संजय साहू। भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? बमीना। इस बार जो आगामी 2022 का चुनाव है, इसमें आपका वोट देने का मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा लाइट का, पानी का। सबसे बड़ी समस्या है लाइट की है, और कई समस्याएं हैं। अब बेरोजगार हैं, कई समस्या है। तो आपको लगता है कि विकास हुआ है? हुआ है विकास। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? करण सिंह। कहाँ निवास करते हैं भाई साहब? बबीना। भाई साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक हैं। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे नई सरकार का गठन होगा? महंगाई के। आपको लगता है कि जो बवीना से वादे किए गए हैं, बवीना की जनता से, योगी सरकार और बवीना विधायक ने उन्हें पूरे किए? नहीं कर पाए। आपकी नज़र में क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? महंगाई, भ्रष्टाचार। सारे आप देखिए गरीब कितने परेशान हैं। आप देखिए रिक्शे वाला, ठेले वाला कितना परेशान है, बताइए आप। तो आपको क्या लगता है किसका काम बोलेगा? जो काम तो देखो, जो विकास करेगा उसका बोलेगा। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अखिलेश जी ने विकास किया था, तो अखिलेश जी का जनता उनको मौका देगी, क्योंकि परेशान है बेचारे ठेली वाले, सब सब्जी वाले बेचारे, वो सारी जनता उनका सपोर्ट कर रही है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा राम सेवक साहब, बबीना का निवासी हूँ। बताइए साहब। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे नई सरकार का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में? इस सरकार ने साहब कुछ काम नहीं किया है, हैं? आदमी कितने गरीब लोग बेसहारा हो गए हैं ना। अभी ये समझिए, अभी लॉकडाउन में आदमी ना काम मिला है, ना किसी को ना कुछ मिले हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। पढ़ा लिखा इंसान नौकरी की दर ठोकरें खाते फिर रहा है। इस सरकार को तो जाने चाहिए बिल्कुल। हम तो इसके खिलाफ है साहब। योगी सरकार कहती है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर दिया है, तो आप इससे कितना मानते हैं इस बात को? सरकार सब वादे के खिलाफ है, सब झूठी बातें करती है। अब ये सरकार बता दे
इस टाइम इसने क्या किया।